एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर और आज हम जानते हैं नी पेन के बारे में। नी पेन क्यों हो जाता है, क्या हम इसे अपने आप ठीक कर सकते हैं, कब हमें प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत होती है और क्या वॉकिंग नी के लिए अच्छी है। देखिए, नी जॉइंट जो है वो एक वेट बेयरिंग जॉइंट है। दिन भर में जितनी देर भी आप खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं या किसी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसमें कि आपको भागना दौड़ना पड़ रहा है, तो उस समय हमेशा नी फंक्शन कर रहा है और नी लोड भी ले रहा है और कहीं ना कहीं वियर टियर भी हो रहा है। अब नी पेन हो कैसे जाता है? बिना किसी डिजीज़ के कि नी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है फिर भी आपको पेन हो रहा है, उसके क्या मेन कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो अचानक से फिजिकल एक्टिविटी का बढ़ना। मान लीजिए आपकी रोज़ाना में 5,000 कदम चलने की आदत है और अचानक से आप ट्रैकिंग पे चले जाते हैं या अचानक से कोई एक स्पोर्ट खेल रहे हैं जो कि रोज़ में आप नहीं खेलते हैं, तो आप एकदम से 50,000 कदम हो जाते हैं आपके उस दिन, तो नी में पेन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी बनी इसलिए कि हम फंक्शन करें। अगर हम बिस्तर पे लेटे रहेंगे दिन भर, कोई एक्टिविटी ही नहीं है, तो केवल नी में ही नहीं, बॉडी की और जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है इसका कारण कि कोई इंजरी हो। इंजरीज़ हमेशा अचानक ही होती हैं, तो कोई स्प्रेन या स्ट्रेन आ जाए, उसकी वजह से भी नी में पेन हो सकता है। नी के सराउंडिंग मसल्स, लिगामेंट्स या टेंडन्स में अगर ऐसा कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो पेन हो सकता है। या कोई ऐसी कंडीशन में आप या ऐसी पोजीशन में आप बैठे हुए हैं जिस पे नी पे बहुत ही एक्स्ट्रा लोडिंग हो रही है और उसके बाद आप अचानक से जब उठते हैं तो आपको नी में पेन हो सकता है। अब हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो पेन हो रहा है एंड पेन एक उस अटेंशन सीकर बच्चे की तरह है जो कि आपको ये बता रहा है कि प्लीज़ मेरा ध्यान रखिए और अगर आप मेरा ध्यान रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और मैं भी ठीक रहूँगा। वैसे ही अगर पेन होता है तो आपको कभी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड आपको रेस्ट लेना चाहिए। सबसे पहले तो नी और लेग शुड बी सपोर्टेड। पैर या तो आप बेड पे अगर बैठते हैं तो पूरा फैला के सीधा बैठिए, उसके नीचे आप कुशन्स एंड पिलो यूज़ कर सकते हैं। पैर एलिवेटेड रखना है ताकि स्वेलिंग ना हो। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तब भी सामने चेयर या स्टूल रख के उसके ऊपर पैर सीधा रखना चाहिए। कभी ज़रूरत होने पे बैंडेज भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। हर कंडीशन में बैंडेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइस लगा सकते हैं आप। जब भी कोई एक्यूट इंजरी होती है, अचानक से स्वेलिंग आ गई, चोट लग गई या कोई फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको पेन हो रहा है, तो आप आइस लगाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। उस समय कभी भी हॉट ना लगाएं आप। तो ये तरीका है अगर आप इसको अपने घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको पेन नहीं ठीक हो पाता है तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है और आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस जो भी होना चाहिए वो करके वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल आपके लिए बना सके। अब कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि नी में पेन होता है, जिसमें कि बर्साइटिस, बर्सा जो कि सेक जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि फ्लूइड फिल्ड सेक है, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है नी में, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या टेंडन्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि मसल को बोन से जोड़ते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब पेन हो सकता है नी में। और नी के अराउंड काफ़ी सारे टेंडन्स हैं, कुछ बर्सा हैं। लिगामेंट, कोई जो लिगामेंट्स हैं जो कि बोन को बोन से जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब भी या उसमें स्ट्रेन आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, तो उससे भी आपको पेन हो सकता है। तो इन सब कंडीशंस में आपको प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत होगी। बेकर सिस्ट, नी में मिलने वाली एक सिस्ट है जिसकी वजह से भी पेन हो जाता है। एंड डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि हमेशा बहुत सारे पेशेंट्स को परेशान करते हैं और उनकी नी में पेन होता है। लेकिन देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि हर नी का पेन आर्थराइटिस नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए। इन सभी कंडीशंस में जो अभी हमने डिस्कस की, जिसमें कि बर्साइटिस, टेंडनाइटिस या कोई बेकर सिस्ट की वजह से या आर्थराइटिस की कंडीशन में आपको जल्द से जल्द अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए और उनकी गाइडेंस में ही एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि वॉक इम्पॉर्टेंट है कि नहीं।
बॉडी पहले भी मैंने बोला बनी इसलिए है ताकि हम उसको फंक्शन हम करते रहें, फंक्शन जितना रहेगा तो सारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो कार्टिलेज है हमारा, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, जब वो मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट को न्यूट्रिशन मिलता है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि एक्टिव रहिए, थोड़ा सा वॉक ज़रूर करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करिए हर कोई। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप नॉर्मल हैं तो बिल्कुल वॉक बहुत ही अच्छा है आपके जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए, पूरे लेम के लिए, पूरी बॉडी के लिए अच्छी है। इट इज़ बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेन है, कोई भी कंडीशंस है जो अभी हमने आप ऊपर डिस्कस की, तो इस समय आपको हमेशा वॉक को रिड्यूस करना चाहिए। कई कंडीशन में आपको बिल्कुल रोकना पड़ेगा एंड आपको अंडर गाइडेंस ही वॉक करनी चाहिए कि आपके लिए प्लान बनाया जाए कि भाई आप दिन में 10 मिनट के लिए 2 बार या 3 बार या इस सरफेस पे आप वॉक करेंगे, ऐसा ही आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे कि हम 30-40 साल की उम्र में ही हमने वॉक करना शुरू कर दिया, तो अभी हम 70-80 साल के और हम रेगुलर वॉक कर रहे हैं और हमें तो अच्छा लगता है वॉक करके, लेकिन अब हमें पेन हो जाता है। तो जैसे बॉडी का हर सेल डिजेनरेट कर रहा है, बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं एजिंग के साथ साथ, वैसे ही वॉक को भी आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी डाइट अगर यंग एज में 3 या 4 चपातीज़ की होती है और उसको कम होते होते भूख ही नहीं लगती, ज़रूरत ही नहीं लगती, 2 या 1 चपाती पे आ जाती है, वैसे ही अब आपकी बॉडी को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा वॉक की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी मॉडिफाई करें। और अगर आपको खुद नहीं समझ आता है तो आप किसी से प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपने लिए आप अच्छा प्लान एक बना सकते हैं कि आपके लिए कितनी वॉक ज़रूरी होती है। बिकॉज नी जॉइंट इज़ अ वेट बेयरिंग जॉइंट, तो आपको वेट को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। एंड जो हमारा BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में, तो उसके नॉर्मल रेंज में अगर आपका वेट होता है तो वो हेल्दी वेट माना जाता है और आपकी पूरे सिस्टम के लिए ही अच्छा होता है वो। एंड अगर आप उस नॉर्मल लिमिट में आते हैं तो डेफिनेटली आपके किसी भी जॉइंट पे, वेट बेयरिंग जॉइंट पे आपको एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं होगी और आपको किसी भी तरह का पेन होने के चांसेस भी कम होंगे। तो वेट को भी मैनेज आपको ज़रूर करना है अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एंड अपनी नी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी और आप अपनी नी की ज़्यादा अच्छे से केयर कर पाएंगे और किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी उसको, जितना आप ठीक रखेंगे, जिसको अगर अटेंशन सीकर कोई चाइल्ड है उसका जितना ध्यान रखेंगे वो उतनी जल्दी ही वो खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।